Bismillahirrahmanirrahim. Today we have 14th of July, Tuesday, 2020. हम सेकेंड ईयर इंग्लिश चैप्टर नंबर 5 ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स, बुक 2 का ये 5वां चैप्टर है, जो कि मैंने कल के लेक्चर में उसका पहला पोर्शन डिस्कस किया डिटेल के साथ, और आज हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स। जेसी स्क्वायर ने ये लिखा। कल जो मैंने आपसे डिस्कस किया उसमें ये बताया गया कि लोग किस तरह से किताबों से छुटकारा जो है वो हासिल करना चाह रहे थे। दूसरा चीज़ जो मैंने ये शेयर किया आपसे कि चूँकि जो किताबें पढ़ने वाले लोग हैं उनके घर में बहुत ज़्यादा वो एक्यूमुलेट हो जाती हैं, जमा हो जाती हैं, फिर उनसे गेट रिड ऑफ, छुटकारा हासिल करना कोई आसान काम नहीं होता। आपकी एक साइकोलॉजिकल, एक नफ्सियाती लगाव हो जाता है, इंटरेस्ट हो जाता है उनके साथ, एक अटैचमेंट हो जाती है, फिर बड़ा मुश्किल आप समझते हैं कि मैं क्या करूं। राइटर जो इस चैप्टर का है, जेसी स्क्वायर, उसने बड़े अच्छे अंदाज में इसको, वो कहता है कि मैं भी परेशान रहा कि मैं क्या करूं, मैं कैसे इन किताबों से छुटकारा हासिल करूं। कहता है पहले तो मैंने ये सोचा कि मैं अपने फ्लैट जो मैंने रेंट पे लिया हुआ है, जिसमें ये किताबें पड़ी हुई हैं, इन किताबों को यहीं रहने दूं और मैं अपने लिए अपनी रिहाइश बदल लूँ और इसका भी रेंट देता रहूँ और वहाँ भी रेंट पे ले लूँ रिहाइश। लेकिन ये मेरे लिए मुमकिन नहीं था, इस चीज़ों को अफोर्ड करना डबल। तो बिलाखिर उसने फ़ैसला किया कि किताबों को उसने एक बोरी के अंदर डाला और फेंकने के लिए दरिया की जानिब चल पड़ा। आज हम देखेंगे कि उसका क्या एक्सपीरियंस रहा दरिया की जानिब जब वो गया। इट वॉज नियरली मिड नाइट, कहते तकरीबन आधी रात का वक्त था। As I stepped into the street, जो ही मैं गली में दाखिल हुआ, there was a cold nip. Nip कहते हैं ठंडक, mean coldness। हवा में एक किस्म की सर्दी थी, एक खुनकी थी, एक ठंडक थी। The sky was full of stars, और आसमान सितारों से भरा हुआ था। And the greenish yellow lamps threw long gleams, और सब्ज रंग के पीले येलोइश वो दिए लैंप जो थे लगे हुए, वो अपनी किरणें बिखेर रहे थे across the smooth hard road। बड़ा सख्त किस्म का और पुरसुकून किस्म की सड़क के ऊपर उनकी लाइटें। आप रात को कभी जाए ना, आधी रात हो, शबनम पड़ी हुई हो, तो वो एक रिफ्लेक्शन, जो लाइटें लगी होती हैं सड़कों के ऊपर, उनका अक्स नज़र आता है उसके ऊपर। तो ये बड़े अच्छे अंदाज में उसने एक अक्कासी की है, वो इमेजिनेशन वो सामने हमारे लिए है कि हम अपने तसव्वुर में उस कैफियत को सोच रहे हैं कि रात को सड़क की कैसी कैफियत होगी। फ्यू पीपल वर अबाउट, चंद एक लोग, फ्यू का मतलब होता है ना होने के बराबर, यानी चंद एक लोग जो थे वो वर अबाउट, वहाँ इधर उधर थे। एंड हेयर एंड देयर rang out the steps of solitary travelers। solitary का मतलब होता है lonely, तन्हा मुसाफिरों की तरह वो चल रहे थे। on the way home across the bridge to Battersea, यानी बैटसी के इलाके से उस दरिया की जानिब चंद एक लोग मुझे नजर आए। I turned up my overcoat collar, turned up mean removed, टर्न अप, रिमूव्ड का मतलब हटाना। कहता मैंने अपने कोट का जो कॉलर था उसको एक तरफ किया। सेटल्ड माई सैक कंफर्टेबली, और मैंने अपनी जो बोरी थी जिसके अंदर मैंने किताबों को डाला हुआ था, भरा हुआ था, उसको मैंने बड़े अच्छे अंदाज में सेटल किया। अक्रॉस माई शोल्डर्स, अपने कंधों के आर पार। एंड स्ट्रोड ऑफ का मतलब होता है चहलकदमी के अंदाज में मैं चल पड़ा। टुवर्ड द लिटिल स्क्वायर ग्लो ऑफ द कॉफ़ी स्टॉल, कि वो चौक के पास जो एक कॉफ़ी स्टॉल था उसकी तरफ मैं चल पड़ा जहाँ रोशनी चमक आ रही थी। विच मार्क द नियर एंड ऑफ द ब्रिज, मार्क निशानदही करना, जो निशानदही कर रहा था इस बात की कि ये बिल्कुल जो दरिया का पुल है उसके पास है ये इलाका। whose स्वीपिंग आयरन गिर्डर्स, स्वीपिंग का मतलब होगा स्प्रेडिंग,
स्वीपिंग स्प्रेडिंग, फैले हुए, और जिसके आयरन गेडर्स, गेडर्स कहते हैं गार्डर, जिनको आप आम गलत आम जो है वो लफ्ज़ बोला जाता है, जो घरों में हम छतों पे डालते हैं लोहे के, तो उनको गार्डर नहीं कहते, गार्डर लफ्ज़ गलत है, इसका करेक्ट है गेडर, GIRDER, गेडर। शतीर जिसको हम उर्दू में बोलते हैं, तो कहता है उसके जो फैले हुए लोहे के शतीर थे वह जस्ट विजिबल, वो नज़र आ रहे थे, अगेंस्ट द डार्क स्काई बिहाइंड, हालांकि ऊपर तारीक आसमान था, लेकिन फिर भी वो उसके जो गार्डन दरिया के वो पुल के ऊपर वो नज़र आ रहे थे। A few doors down I passed a policeman, कहता कुछ मैं दरवाजे गुजरा तो मेरा गुजर एक पुलिस वाले से हुआ, उसके पास से हुआ, was flashing his lantern, जो कि अपनी उसके पास जो लालटेन थी, जो लाइट थी, उसको डाल रहा था ऑन द कैचिंग ऑफ बेसमेंट विंडोज, नीचे बाजार के अंदर होती हैं दुकानें बेसमेंट, तो वहाँ पे वो डाल रहा था, कोई चोर तो नहीं है इधर, कोई बंदा तो नहीं है इधर, इस कैफियत में। He turned, वो मुड़ा, I fancied he looked suspicious, fancied, thought, सोचना, कहता I fancied, मैंने सोचा, he looked suspicious, कि वो मशकूक सा नजर आया, and I trembled slightly, tremble, vibrated, खौफ से कांप जाना, एक होता है शिवा, सर्दी से कांपना, यहाँ ट्रेम्बल है, ट्रेम्बल मीन खौफ से कांपना, मैं खौफ से कांप उठा, स्लाइटली मीन हल्का सा, मैं हल्का सा कांप गया, द थॉट अकर्ड टू मी, अकर्ड, अकर्ड मतलब होता है केम टू माइंड, ये ख्याल मेरे जहन में आया, परहैप्स ही सस्पेक्ट्स, शायद इस पुलिस वाले को मेरे ऊपर शक हो जाए, I have swag in this sack, swag, swag कहते हैं stolen goods, swag stolen goods, चोरी शुदा सामान, ऐसा सामान जो आपने चोरी किया हुआ, तो कहता है मेरे जहन में आया कि पुलिस वाला ये सोचेगा कि शायद इसने इस बोरी के अंदर चोरी किया हुआ सामान डाला हुआ है, उसे क्या पता कि मैंने किताबें डाली हुई हैं। I was not seriously disturbed as I knew that I could bear investigation, कहता है कि मैं मुकम्मल तौर पे परेशान नहीं था, क्योंकि मैं जानता था कि अगर इन्वेस्टिगेशन हुई, मुझे पुलिस वालों ने पकड़ ही लिया, तो मैं इन्वेस्टिगेशन तफ्तीश बर्दाश्त कर लूँगा, क्योंकि मैंने इसके अंदर कोई चोरी शुदा सामान डाला तो हुआ नहीं, and that nobody would be suspected of having stolen such goods, और किसी बंदे को शक नहीं होगा कि मैंने ऐसा कुछ सामान जो है वो चोरी किया हुआ डाला हुआ इसमें, as I was carrying, जिस अंदाज में मैंने उसको उठाया हुआ था, nevertheless, ताहम, however, I could not help the slight unease, could not help का मतलब होता है किसी चीज़ के बगैर न रह सकना, जैसे मैं रोए बगैर न रह सका, I could not help weeping, मैं दौड़े बगैर न रह सका, could not help running, मैं सोए बगैर न रह सका, could not help sleeping, तो यहाँ वो कहता है कि मैं slight unease, हल्की सी बेचैनी के बगैर न रह सका, यानी बेचैनी मेरे अंदर आ गई, which comes to all who are eyed suspiciously by the police, और ये तो यकीनन बेचैनी बंदे के अंदर आ ही जाती है जब आप ये समझें कि पुलिस सामने है और आप कोई ऐसा काम करने जा रहे हो, तो कहता है कि पुलिस तो यकीनन शक करेगी और ये चीज़ आपके अंदर बेचैनी बढ़ा देगी। And to all who are detected, detected mean found out, सुराग लगाना, detected, found out, सुराग लगाना, किसी चीज़ का पता चलाना, तो कहता है कि and to all who are detected in any deliberately furtive act, furtive, secret, और कहता है कि ये कह लें कि furtive, secret, ये एक कोई भी बंदा जो है वो इसका सुराग लगाएगा कि ये क्या जो है वो
खुफिया अमल करने जा रहा हूँ मैं, however harmless, ताहम मेरा ये अमल, मेरा ये एक्शन जो था, ये अमल जो था वो हार्मलेस, बेज़रर था, इसका कोई नुकसान नहीं था। He acquitted me mean released, उसने मुझे छोड़ दिया, यानी पुलिस वाले ने मुझे नोटिस नहीं किया, उसने मुझे जाने दिया। apparently mean बज़ाहर, उसने बज़ाहर मुझे जाने दिया। and with a step that making an effort, और इस अंदाज में जैसे कोशिश कर रहा हूँ। I prevented from growing more rapid, prevented रोकना, मैंने अपने आप को रोका कि मैं तेज ना चलूँ जिससे पुलिस वाले को शक गुजरे, तो मैंने अपनी रफ्तार को कम किया। I walked on, मैं चलता रहा until I reached the embankment mean एज, किनारा, यहाँ तक कि मैं दरिया के किनारे तक, वो पुल के पास पहुँच गया। It was then that all the implications of my act revealed. implication मतलब होता है hidden चीजें, implication hidden छुपी हुई चीजें, पोशीदा चीजें। और कहता है कि ये सारी पोशीदा चीज़ें मेरे इस अमल की रिवील themselves, वो खुद ही आया हो रही थी। रिवील आया होना, सामने आना। I leaned against the parapet. lean mean झुकना, bend down. parapet कहते हैं protective wall। parapet protective wall, वो जो पुल के पास जंगला लगा होता है, हिफाजती हिसार उसको कहते हैं। वो कहते हैं मैं उसके ऊपर झुका and looked down into the faintly luminous swells of the river. swells भंवर, और मैंने जो दरिया की लहरों में एक भंवर सा नहीं, वो चक्कर सा पैदा होता है, उसकी तरफ मैंने देखा। Suddenly I heard a step near me. कहते यकदम मैंने एक कदम सुना, किसी को अपने करीब आते हुए कदमों की आवाज़। Quite automatically I sprang back, jumped back, मैं पीछे हटा, बज़ाहिर from the wall, उस हिसार से, उस जंगले से पीछे हटा, and began walking on with, और मैं साथ साथ चलना शुरू हो गया। I fervently hoped, fervently mean शदीद, warmly, और मेरी ये शदीद ख्वाहिश थी। The air of rumination and unconcern, rumination contemplation, और मेरे अंदर ये एक कहने के हकारत का एक अंदाज आ गया। एंड अनकंसर्न्स, जैसे मेरा इस सारे मामले से कोई ताल्लुक ही नहीं है, इस तरह का रवैया मैंने अपनाया ताकि दूसरे लोगों को मुझ पर शक ना गुजरे कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। द pedestrian came by me without looking at me. pedestrian पैदल चलने वाले जो थे वो मेरे पास से गुजरे और मेरी तरफ उन्होंने देखा भी नहीं। It was a tramp in wandering, और कहता है ये एक तरह की आवारा गर्दी थी, एक खुफिया, एक तरह की मेरी चाल थी कि मैं जो है वो महसूस ना होने दूँ कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। तो who had other things to think about, ताकि इस अंदाज में कि जैसे मैं कुछ और सोच रहा हूँ। and calling myself an ass, और मैंने अपने आप को गधा कह दिया कि मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ। I stopped again, मैं फिर रुका। now for it, जहाँ तक इसका ताल्लुक है, I thought, मैंने सोचा, but just as I was preparing to cast my books upon the waters, I heard another step. जब मैं तैयारी कर रहा था कि मैं किताबों को फेंकूंगा दरिया के अंदर, मैंने एक और कदम की आवाज़ सुनी। A slow and measured one, एक बड़ा आहिस्ता और करीब आता हुआ कि मेरे इंतहाई करीब। The next thought came like a blaze of terrible blue lightning across my brain, और अगला ख्याल मेरे जहन में जिस तरह बिजली होती है, आसमानी बिजली चमकती है, इस अंदाज में मेरे जहन में जो है वो गुजरा।
What about the splash? Splash mean noise. मैंने सोचा उस शोर के बारे में कि वो शोर कैसा होगा. A man leaning at midnight over the embankment wall. एक बंदा आधी रात हो और वो दरिया के किनारे के ऊपर वो झुका हुआ इस तरह हो और बोरी भी उठाई हुई हो, तो क्या कैफियत हो सकती है. A sudden fling of his arms. और यकदम इस तरह मैं फेंकूं अपने बाजों को फैलाकर उसको. A great splash in the water. Splash sound. एक बहुत बड़ी आवाज आएगी पानी के अंदर जब मैं बोरी को फेंकूंगा. Surely and not without reason. यकीनन और बगैर किसी वजह के. Whoever was within sight and hearing. जो बंदा इस चीज को देखेगा, इस मंजर को, और जो सुनेगा इस मंजर को, would at once rush at me and seize me. Seize, catch, पकड़ लेना. वो बंदा फौरन मेरी तरफ झपटेगा, आएगा और मुझे पकड़ लेगा. ये क्या कर रहा है? In all probability, they would think it was a baby. और इम्कान यही है कि वो लोग सोचेंगे कि मैंने कोई बच्चा जो है वो कत्ल करके इसके अंदर डाला हुआ है बोरी के अंदर, जिसको मैं फेंकने जा रहा हूँ. What on earth would be the good of telling a London constable that I had come out into the cold and come down alone to the river to get rid of a pack of poetry. कहता कितनी अजीब बात होगी जब मैं बताऊंगा एक लंदन के पुलिस के कांस्टेबल को कि मैं यहाँ आया था और मैंने शायरी की किताबें इसमें डाली हुई तुमको फेंकने के लिए. जब तफ्तीश होगी, कहता कितनी अजीब बात होगी ये बताना. I could almost hear his gruff. Gruff mean rough. Gruff, rough. वह उसका अजीब और गरीब रवैया देखूंगा. Sneering laugh. और उसकी खिसियानी सी हंसी देखूंगा. You tell that to the Marines, my son. वो कहेगा बच्चों ये किसी और को कहानी सुनाना. यानी ये एक मकूला है कि वो कहेगा कि ये किस तरह की स्टोरी है कि आधी रात है किताबें बोरी में डाली और जाके फेंकी जा रही हैं और लोगों को शक के अंदर मुब्तला किया जा रहा है कि पता नहीं ये क्या चीज़ जो है वो फेंकने जा रहा है. तो ये एक कह लें कि एक मशहूर जुमला था लोगों के यहाँ. यू टेल दैट टू मेरीन्स. ये कहानी लोगों को सुनाना, यानी इसके ऊपर कोई यकीन नहीं करेगा कि क्या वाक़या तुम कर रहे हो, क्या आधी रात को निकले हो, ये सारा कुछ. तो ये था हमारा पार्ट 2 इस चैप्टर 2 का जो आज के लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया. इंशाल्लाह कल इसका पार्ट 3 जो बाकी रिमेनिंग चैप्टर रहता है वो डिस्कस करेंगे और उसके सिनोनिम भी डिस्कस करूँगा, डिटेल्स भी बताऊँगा ताकि आप पूरी तरह अंडरस्टैंड कर सकें. कल हम पढ़ेंगे कि किस तरह से उसने वो बोरी को फेंका दरिया के अंदर और उसकी फीलिंग्स, उसके जज्बात क्या थे. अपना ख्याल रखिएगा, अपने नमाज़ों की पाबंदी कीजिएगा. अल्लाह मेरा और आपका हामी नासिर हो. टिल टुमारो, इट्स अल्लाह हाफिज़.